साथियों नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से मेरे सिविल एजुकेशन नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ 12 टॉपिक लाया हूं जिसको साइट इंजीनियर को जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वन सीमेंट बैग। एक बैग सीमेंट में, एक बोरी सीमेंट में कितना केजी होता है? 50 केजी। और दूसरा क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 होता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, हिंदी में घनत्व बोलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितना होना चाहिए? मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब 125 mm होता है। जैसे कि समझ लीजिए ये हमारा एक स्लैब होगा स्क्वायर में, इसका एक सेक्शन हो गया, ये होना चाहिए आपका 125 mm। 125 mm मिनिमम थिकनेस होना चाहिए स्लैब का। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, 150 तक कर सकते हैं, और इससे कम नहीं होना चाहिए। और अब ये सी मीन सेंटर ऑफ सेंटर डिस्टेंस। सी मतलब क्या होता है? कहीं कहीं ड्राइंगों में दिया जाता है कि सी का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारा एक स्लैब स्क्वायर में है, ये हमारी देखिए हमने स्टील प्रोवाइड किया है ऐसे, ये तो ये जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं सी। ये हो गया, चाहे ये हो गया, इसको बोलते हैं सी मतलब सेंटर टू सेंटर। एक सरिये से दूसरे सरिये की दूरी कितनी होती है वो आपको ड्राइंग में गिवन होगा। इसका मतलब है सी सेंटर टू सेंटर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्लोप ऑफ द स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 to 40 एंगल। मतलब कि जो हम स्टेयर के सीढ़ी निकालते हैं तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए? 25 से 40 एंगल तक। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल की तरफ, ये हमारा वाल है, ये नीचे का ये सरफेस है, ये हमारी वाल है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये होना चाहिए 25 से लेके 40 डिग्री तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, DL मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ जानना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल की तरफ, ये हमारा बीम हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। यहाँ पर लिखा है बीम कॉलम जॉइंट। जहाँ पर बीम और कॉलम जॉइंट होता है वहीं पर ही डेवलपमेंट आता है। जैसे ये रेड वाली देख रहे हैं, हमारा स्टील है, ये सरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली दूरी हमारी कहलाती है LD, डेवलपमेंट लेंथ। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कहता है LD, ये होती है डेवलपमेंट लेंथ। अगर इसके बारे में और अच्छे से जानना हो तो एक कमेंट करके बताइएगा। इस पर इसका एक फार्मूला होता है, कैसे निकाला जाता है, सब मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द राइजर इज द स्टेयर इन द बिटवीन 150 to 20 mm एंड द थ्रेड इज 250 to 30 mm। इसका मतलब यह है कि जो हम स्टेयर केस बनाते, सीढ़ी, राइजर और थ्रेड। स्टेयर्स में राइजर की लेंथ होती है 150 से 200 mm रखी जाती है, और थ्रेड की 250 से लेके 300 तक रखी जाती है। अब देखिए एग्जाम्पल में, यह हमारा स्टेयर केस हो गया, ये हमारा हो गया थ्रेड, ये हमारा हो गया थ्रेड। इसकी लेंथ रखी जाती है 250 से लेके 300 mm।
और ये हमारा हो गया राइजर। ये राइजर होती है, राइजर रखा जाता है 150 से लेके 200 mm तक। ये हॉरिजॉन्टल में जो है वो राइजर हो गया, जो वर्टिकल में है वो थ्रेड हो गया। इसे टप्पा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द नोज ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक्स होना चाहिए? 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है M20 ग्रेड कंक्रीट ग्रेड यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्लैब। मिनिमम, ये मिनिमम चीज़ है। जो स्लैब हम ढलाई करते हैं ना, कास्टिंग करते हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ M20। इससे कम ग्रेड का हम कंक्रीट स्लैब में प्रोवाइड नहीं किए थे और नहीं किया जाना चाहिए। इसमें इसका रेशियो होता है 1:1.5:3। इससे कम ग्रेड हम कंक्रीट में प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट, जैसे हम कंक्रीट पोरिंग करते हैं, ढलाई करते हैं, तो ये हम कितनी हाइट से उसको गिरा सकते हैं, फ्री फॉल करवा सकते हैं? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज़्यादा हम हाइट से कंक्रीट नहीं गिरा सकते, नहीं तो उसमें ब्लडिंग, सेग्रीगेशन, ये सब चीज़ का चांस रहता है। ब्लडिंग, सेग्रीगेशन बहुत अच्छी टॉपिक्स है। अगर इस पर आपको अंदर और गहराई से जानना हो तो हमको कमेंट में बताइएगा, तो हम इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आने वाले समय में इस पर एक ज़रूर वीडियो हम बनाने वाले ही हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स इज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इट्स द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। इट इज़ द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स। ये मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ बार्स। ऐसे कोई हम स्क्वायर में स्लैब है, उसका नंबर्स ऑफ बार्स निकालना है। इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपॉन सेंटर प्लस 1। जैसे कि एक एग्जांपल की तरफ देख लीजिए, ये रहा हमारा, जैसे ये हमारा हो गया, ये 5 मीटर हो गया है, तो ये हमारा 5 मीटर और इसका सेंटर दिया है 150 मिलीमीटर, ठीक है। 5, ये आ गया 0.15, ये 5 मीटर है, प्लस 1, ये जो भी आएगा आपका, ये होगा आपका स्टील क्वांटिटी जो हम स्टील निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मैं एक, आप सोचते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और हमारा क्वेश्चन बताने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।